हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे किसी थिन सर्कुलर रिंग की वजह से उसके एक्सियल पोजीशन पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उसमें कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में, और कुछ केस बेस उस पे कॉन्सेप्ट पे ठीक है बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंटेंट क्या है हमारा आज का कि लिखता हूं, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट axial position of a thin uniformly charged circular ring, ठीक है। इसकी वजह से मतलब क्या है कि एक थिन सर्कुलर रिंग है, उसके एक्सियल पोजीशन पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उसमें कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में, ठीक है। और उसमें कुछ केस भी बनेंगे कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है, उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा आज का क्या है कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब ये हेडिंग है, इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। चलिए मेरे पास क्या है, ये क्या है, थिन सर्कुलर रिंग है, ठीक है। ये इसका सेंटर है और ये इसका एक्सेस है, ठीक है, एक्सेस है, ठीक है, एक्सेस ऐसे एक्सेस, ठीक है, ऐसे एक्सेस। और ये इसका रेडियस है आर, ठीक है। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस, ठीक है, किसका, इस थिन सर्कुलर रिंग का, ठीक है। और देखिए जो इस पूरा चार्ज देखिए प्लस क्यू क्या है, टोटल चार्ज है किस पे, इस रिंग पे, जो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब प्लस ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे प्लस, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, जो कि क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है किसमें, पूरा होल रिंग पे, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज है, ठीक है, ये रहा। और मैं लेमडा को क्या बोलता हूं, लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। इतनी बात दिया हुआ, ठीक। और इसका सेंटर ये है, इसे सेंटर से मान लीजिए क्या कुछ एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे कोई पी है, एक कोई पॉइंट पी है, ठीक है। इसी पॉइंट पे एक -q चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, -q चार्ज रखा हुआ है। और इसी पे हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है। इस रिंग की वजह से इस -q चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, क्या करना हमको निकालना, क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, ठीक है। इसलिए क्या फोर्स निकालना है हमको, ये हो जाएगा, ये चार्ज क्या है, चार्ज क्या -q है और इसका मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। ये चार्ज क्या है इसका -q और मास कितना है, स्मॉल m है। तो ये बात आपको निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। भाई क्वेश्चन समझ में आया, ऐसे निकालना है, इसे हमको फोर्स निकालना है। शुरू करते, चलिए देखिए नंबर है, पहले हम क्या निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। भाई ये क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। बताइए भाई इस रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr, तो 2πr, ठीक है। ये क्या निकल गया मेरा, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकल गया। दूसरी बात हम क्या निकालेंगे, देखिए ये रिंग मेरी कैसी है, सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल रिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसमें हम दो सेगमेंट लेंगे, एक सेगमेंट हम यहां ले रहे हैं छोटा, ठीक है, इसका लेंथ कितना होगा हमारा dl, कितना लेंथ होगा, dl लेंथ होगा, चार्ज से कितना होगा dq, ठीक है। इसका लेंथ कितना dl है, छोटा सा लेंथ, और चार्ज कितना dq है, ठीक है। इधर इसी के सिमेट्रिकली ऊपर यहां पे एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे, ठीक है। लेंथ कितना होगा dl और चार्ज कितना होगा dq, ठीक है। देखिए ऐसे क्या निकालेंगे दूसरा, चार्ज एट स्मॉल
सेगमेंट डीएल पे तो कितना हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू होगा क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू लेंथ डीएल। ठीक है, तो डी क्यू कितना हो जाएगा भाई, लैम्डा कितना दिया हुआ है प्लस क्यू अपॉन 2 पाई आर और इनटू डीएल। ये मैंने क्या निकल गया उस सेगमेंट पे चार्ज, इस सेगमेंट में कितना चार्ज होगा इतना निकल गया। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए ये क्या है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ये क्या है माइनस। अब देखिए एक चार्ज यहां रखा हुआ है, एक चार्ज यहां पे। अट्रैक्टिव फोर्स किधर फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव यानी इधर फोर्स लगेगा कितना डीएफ। ठीक है, इधर खींचेंगे डीएफ इतना, चलिए भाई कितना हो जाएगा। ठीक है, डीएफ। अब देखिए ये क्या मान लीजिए एंगल थीटा है। ठीक है, देखिए तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक फोर्स इधर डीएफ साइन थीटा, एक फोर्स इधर डीएफ कॉस थीटा। बात समझ में आई इसकी वजह से। अब देखिए इस तरह ये भी रहेगा, इधर फोर्स लगाएगा इधर अट्रैक्टिव ऐसे कितना डीएफ। देखिए इसके उधर कंपोनेंट आएगा, देखिए मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये भी मान लीजिए कितना है थीटा मान लीजिए। ठीक है, देखिए क्या होगा ऊपर क्या जाएगा डीएफ साइन थीटा, इधर क्या आएगा इसकी वजह से, देखिए इसकी वजह से डीएफ कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, जब ये सेगमेंट ले रहा हूं ठीक है चार्ज का, इसमें से कौन देखिए इधर फोर्स आ रहा है, एक फोर्स कंपोनेंट इधर है कॉस वाला, एक इधर किधर साइन वाला। तो इसको ले रहा हूं, इसका एक कंपोनेंट किधर है ऊपर साइन थीटा वाला, इधर क्या कॉस वाला। यानी कौन सा फोर्स हमको लग रहा है, देखिए ये दोनों क्या करेंगे आपस में कैंसिल आउट। कौन सा फोर्स आएगा हमारा डीएफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, यानी इसका नेट फोर्स किधर लगेगा इधर डीएफ कॉस थीटा वाला। निकालते हैं क्या, लिखेंगे क्या यहां पे एफ नेट कितना रहेगा बोलिए डी एफ कॉस थीटा, कितना रहेगा डी एफ कॉस थीटा। और देखिए इसकी वजह से लग रहा है मुझे पूरा निकालना है सबकी वजह से, तो क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहां से कहां तक भाई, भाई बोले कहां से कहां तक, जीरो से लेके क्या तक 2 पाई आर तक, कोई लेंगे ये ना, जीरो से लेके 2 पाई आर तक पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा। चलिए भाई अब यहां काम हमारा हो गया। अब देखिए क्या है, देखिए ये डिस्टेंस कितना है यहां से x, ये कितना है r, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा बोलिए, मैं दे रहा हूं आपका नाम स्मॉल r। ठीक है, ये भी स्मॉल r दूरी है, कितना हो जाएगा स्मॉल r भाई, तीसरा नंबर स्मॉल r इक्वल टू रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है भाई ये 90 डिग्री है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, निकल जाएगा ऐसे r हो जाएगा। अब देखिए तीसरी बात, चौथी बात निकालना है cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा निकालेंगे कितना हो जाएगा। देखिए ये बेस ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है x, हाइपोटेनस कितना है रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इतनी बातें निकल के हम यहां रखते हैं। चलिए भाई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके f तक df, छोटा चार्ज है एक चार्ज ये है, कितना फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू चार्ज इंटू माइनस क्यू चार्ज, दूरी कितना r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा वाले कितना हो जाएगा x अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, देखिए भाई इक्वल टू माइनस बाद में माइनस भाई माइनस अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बच गया, सॉरी जीरो से लेकर 2 पाई आर तक ना। ठीक है, रेंज ये रहेगा, ये कितना बच गया डी क्यू बच गया, डी क्यू अपॉन क्या बच गया भाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए आर की वैल्यू कितना है, इस वाले रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन है क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किसमें रूट में। एक करिए माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि x बाहर। ठीक है, रेंज का जीरो से लेकर 2 पाई आता था ना, ये x बाहर अपॉन देखिए नीचे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2, देखिए इससे 1 होगा रूट 1/1 प्लस 1/2 रूट 3/2, ये 3/2 हो जाएगा इनटू देखिए क्या लेंथ
लेंथ कहाँ तक है भाई, ये डी क्यू कहाँ, 0 से लेके 2 पाई आर। डी क्यू बोले कितना है, बोले भाई डी क्यू कितना है, डी क्यू क्या, क्यू बाई क्यू अपॉन 2 पाई आर इनटू लेंथ डी एल, यही है ना। चलिए भाई निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बड़ा वाला क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू क्या, यहां से क्या आएगा 2 पाई आर आ जाएगा इनटू, या क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना बच गया 3/2। अब इस अंदर कौन बच गया, 0 से लेके 2 पाई आर तक, कौन, डी एल। कर लेंगे इंटीग्रेट, कितना हो जाएगा भाई, माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई आर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3/2 इनटू, देखिए डीएल का लिमिट क्या होगा, इंटीग्रेशन एल होगा, अपर कितना 2 पाई आर, लोअर कितना 0 है, कितना बचेगा 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कर लिया, कितना बचा भाई फोर्स एफ नेट, कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स भूल गया था क्या, एक्स ले रहा, ठीक है, एक्स सॉरी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, इतना फोर्स क्या लगेगा इस पे लग रहा हो, किस पे, चार्ज पार्टिकल पे। निगेटिव क्या बता रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, कैसी फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस चार्ज पार्टिकल में कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है, क्या लिखेंगे इसका, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पे एट एन इंस्टेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स। कैसा फोर्स है ये, अट्रैक्टिव। ये निगेटिव किसको बता रहा है, ये निगेटिव किसको बता रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। लगना भी चाहिए भाई, क्यों, क्योंकि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और एक ऐसा निगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये हो गया, क्या निकल गई फोर्स, निकाल लेंगे ऐसे। पहले क्या करेंगे, रिंग लेंगे, 2 सेगमेंट लेंगे सिमेट्रिकली, ठीक है, पहले निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे, फिर उसका सेगमेंट लेंगे छोटा सा, उससे निकाल लेंगे डी क्यू, फिर यहाँ पे ये निकाल लेंगे, तो पता ही होगा निकाल लेंगे, फिर ये रख लेंगे, उसका क्या सिंपली ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। बस इसको हमको याद रखना है, ठीक है, इस बात को क्या करना है हमको याद रखना, ठीक है। जरा याद करिए, ऐसे ही हमने क्या निकाला था, ठीक है, ऐसे हमने क्या निकाला, ये रिंग थी, ठीक है, इसकी वजह से इसके एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद है कुछ पीछे क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है। जिसको नहीं पता है तो जाकर मेरे YouTube चैनल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा आपको। लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू अ थ्री सर्कुलर रिंग, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने उसको कराया हुआ आपने, फील्ड निकलवाई है, ठीक है, कितना फील्ड होता है, और यहाँ पे मैंने फोर्स निकाला है, तो निकाल लेते हैं, एक नोट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी में हम फील्ड पता हो तो भी फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मिटाओ इसको, चलिए मैं मिटाते हैं, ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं। अगर यहाँ पे किसी को फील्ड पता हो तो आप आराम से फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला भाई, ठीक है, नोट देखिए, तो क्या होता है आपका, जो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ होता है, ठीक है, वो होता है चार्ज इनटू फील्ड, ठीक है, एफ इक्वल टू क्यू इनटू टी होता है। और जरा याद करिए, इस पॉइंट पे जो फील्ड होती है, ठीक है, हम निकाले थे क्या, फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू, चार्ज कितना है, माइनस क्यू है इनटू फील्ड कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, यानी इस चार्ज की वजह से अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू एक्स। ये क्या होती है, वहां पे फील्ड होती है, ठीक है, हम निकाल डेरिवेशन कर चुके हैं। तो कितना फोर्स जाएगा भाई, बताइए यहाँ पे, एफ इक्वल टू 1, ऐसे करिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। देखिए आ गया फोर्स, ये फोर्स है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन दिस वैल्यू आ गई। तो अगर आपको यहाँ पे फील्ड पता है तो आराम से क्या फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से यूज करके। अब चलिए इसमें कुछ केस होता है, कुछ केस बेस्ड कर लेते हैं, ठीक है, इधर मिटाता हूं।
ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है मेरे पास, इफ x क्या हो मच, जैसे मान लीजिए एक x क्या हो इक्वल टू 0, यानी कहां की बात कर रहे हैं हम, सेंटर पे। अगर चार लोगों को कहां रख देंगे, इसका मतलब क्या है, इसको उठाकर हम कहां रख देंगे, सेंटर पे। तो कितना फोर्स रहेगा भाई बोलिए, F। भाई फोर्स कितना लगेगा बोलिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 0, कितना हो जाएगा, कोई फोर्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर में कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर हम चार वाले कहां रख दें, इसको उठाकर इसको सेंटर पर रख दें, कोई फोर्स नहीं लगेगा, पहला बात। केस नंबर सेकंड, ठीक है। अगर हम क्या करें, x क्या हो कि मतलब बहुत छोटा हो, किससे, r से, यानी क्या हो, इसको कहां रख दो, कहीं यहां रख दे, ठीक है। ये फिर बगल में सेंटर पे नहीं, यहां रख दे, ठीक है, ऐसा रख दे, इन साइड रख दे। ये कहां की बात बोल रहा है, इन साइड। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, जब x खुद छोटा है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा आएगा स्क्वायर से। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, ठीक, किसके नियर अबाउट हो जाएगा, r स्क्वायर, क्योंकि तो बहुत छोटा होगा। क्या रखेंगे, हेंस बताइए फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्या रखिए, कितना हो जाएगा, -1/4πε0, देखिए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, देखिए ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा, r क्यू हो जाएगा, r क्यू इंटू x, ये बच जाएगा, फोर्स आ जाएगा। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, x के। ये कहां की बात है, इनसाइड की, यानी इस रिंग के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कहीं यहां रखा हुआ है, r x नॉट इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है, मतलब यहां कहीं रख दिया है, तो इसको फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लिनियरली लगेगा, ठीक है, याद है ना, ये केस है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए भाई, केस नंबर 3, ठीक है। अगर हम क्या करें, x मच ग्रेटर किससे हो जाए, r से, यानी बहुत दूर रख दिया, इसका मतलब क्या होगा कि x स्क्वायर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, किससे, r स्क्वायर से। ये क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में, रखिए एफ आउटसाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4πε0, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन कितना रहेगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यू, और इसका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि फोर्स किसी प्रोपोर्शनल है भाई, एक्स स्क्वायर से, नहीं क्या, रिंग कैसे बन जाएगी, लाइक 0.4, रिंग कैसे बन जाएगी, 0.4 कैसे, ठीक है, इतना फोर्स है ना 0.4 वाला, देखिए आ सकता है। तो क्या था हमारा केस नंबर 3 था, पहला केस क्या था, फर्स्ट, दूसरा केस क्या था, सेकंड केस क्या था, ये तो ऐसे रहे, वो क्या फोर्स वेरी करेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं केस नंबर 4, सब अच्छे से केस है भाई, ठीक है, सवाल के पास आते हैं। अगर मान लो मैं चाह रहा हूं कि मेरा फोर्स क्या हो, मैक्सिमम फोर्स लगे, ठीक है, फोर्स मेरा क्या हो, मैक्सिमम हो, इसके लिए मैं चार्ज को कहां रखूं, भाई सवाल क्या है कि मेरा फोर्स मैक्सिमम हो, अधिक से अधिक फोर्स लगे, इसको मैं कहां, यहां रखूं कि यहां कहीं कहां रख दूं, तो मैक्सिमम फोर्स लगे और किस दूरी पे रखूं और कितना लगे, ठीक है, उनको निकालते हैं भाई। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी फोर्स मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक है, इस केस में क्या निकालेंगे, फोर्स मैक्सिमम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में फोर्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए करते हैं आगे, इधर बैठाओ, ये फोर्स को क्या करना, डिफरेंशिएट, ठीक है। चलिए भाई हमने क्या पढ़ा है फोर्स के बारे में, सिंस F कितना दिया है बोलो, -1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स था, यही था ना, डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, df अपॉन dx। पहले लोग बोलेंगे कहां हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, भाई देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट है, बदल कौन रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है ना, कहां रख रहे हैं, तो जो बदल रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए सब कांस्टेंट है 4πε0, ठीक है, क्या बच जाएगा, d/dx, ऊपर कितना लिखा है x, नीचे कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2, डिफरेंशिएट करना है। देखिए अगर मेरी फोर्स मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम है, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे 0, क्या दिखा देंगे 0, ठीक है, दिखाए 0।
ठीक है, जब इनको जीरो दिखाएंगे तो इनसे इधर डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड करके क्या जीरो हो जाएगा। देखो डायरेक्ट लिखना, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा जीरो। अब चलिए इधर डिफरेंशिएट करिए, रूल लगाएंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला। क्या लगता है रूल बोलिए, डिनोमिनेटर तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का कितना लिखा है 3/2 इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएट कितना होगा एक्स का 1 माइनस नोमिनेटर एक्स, फिर डिनोमिनेटर करेंगे, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 3/2 पावर पहले आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर का पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1 इंटू अंदर करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा उधर, तो इधर लिखता हूं, ठीक है, क्या बच जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर कितना बचा हुआ भाई 3/2 नो माइनस, देखिए यहाँ पे देखिए यहां से क्या 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, x 3 और यहाँ x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा 1/2 भाई यहाँ से कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बचा ना, नीचे क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू 0। करिए भाई क्या कॉमन मिल रहा है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, क्या बच जाएगा x स्क्वायर 1/2 कॉमन लो, ठीक है, क्या बच जाएगा प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, माइनस क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए रूट को तोड़ लिया ऐसे, ये वाला कॉमन कर दिया तो यहाँ क्या बच जाएगा आधा वाला बच जाएगा, इतना बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या 3 स्क्वायर बच जाएगा, कॉमन हो गया 0, डिवाइड में 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या 3x स्क्वायर कितना देगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर x वैल्यू कितना है प्लस माइनस r/√2। लीजिए आगे डिस्टेंस हम चारों कहां रखेंगे, यानी देखिए क्या है मेरा, अगर हम या तो x इक्वल टू r/√2 पे रख लें तभी फोर्स मैक्सिमम आएगा, या तो हम x इक्वल टू माइनस r/√2 पे दूरी पे रख लें तभी क्या होगा फोर्स हमारा मैक्सिमम आएगा। क्या क्या आंसर यहाँ पहले कहां रख देंगे, ठीक है, इसको मान लो सेंटर है, ठीक है, मान लो ऐसा रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, ऐसा रखा हुआ मान लो एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, तो देखिए या तो यहां से हम r/√2 पे रख लें या तो यहां से हम r/-√2 पे रख लें, ठीक है। अगर मान लें कि मेरा एक्स वाई प्लेन में ऐसे रखा हुआ y है और ये मेरा x है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है ऐसे, तो सेंटर से अगर हम कितना दूरी पे रख लेंगे r/√2 पे तभी फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा, या तो हम क्या रखें -r/√2 पे तभी क्या होगा फोर्स मेरा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये बात निकल गई। अब अगला सवाल है फोर्स कितना होगा मैक्सिमम होगा, तो ठीक है चलिए निकालते हैं अगला वाला, मिटाओ इसको, ठीक है, अगला फोर्स कितना होगा, ये अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, जेईई में मेंस में आते हैं मस्त क्वेश्चन, ठीक है। अगला निकालते हैं भाई कि फोर्स मैक्सिमम होगा कितना, चलिए क्या अगला कॉन्सेप्ट भाई एफ मैक्सिमम इक्वल टू भाई क्या लिखेंगे बोलिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यू अपॉन एक्स वैल्यू कितना रखेंगे भाई कोई ले लीजिए r/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा r²/2 हो जाएगा प्लस r² कितना हो जाएगा ऊपर 3/2 इंटू एक्स वैल्यू कितना r/√2, जो फॉर्मूला उसी में रख दिया, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन इंटू r/√2 हो जाएगा, इंटू यहां से करिए कितना हो जाएगा 2 2 और 3 यानी 3 कितना हो जाएगा नीचे ऐसे इंटू 1/3 r² कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू r अपॉन कितना हो जाएगा 4√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेकिन ऊपर हो जाएगा 2 के बाद कितना 3/2 यानी 2√2 हो जाएगा, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 3√3 इंटू क्या r³, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा और एक r से एक r कट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है, ऊपर 2 से हाँ 2 + 4 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 2 3 = 6 ऐसे लिख देते हैं एक बार, कितना हो जाएगा
माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है, अपॉन 2 3 जा 6 रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। क्या लगेगा मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, इतना मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है, आगे आंसर, ठीक है, ऐसे। तो हमने क्या क्या निकाले भाई इसमें, कितना फोर्स लगेगा मैक्सिमम तब निकलेगा, ठीक है, केस बेस कर लिया। ये था क्या मेरा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे अगला केस देखते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या निकाल लिया भाई, फोर्स मैक्सिमम निकाल लिया। मिनिमम फोर्स कितना होगा, 0 होगा, कहां पे रहेगा, सेंटर पे, मालूम ही है, ठीक है, निकाल चुके हैं। मैक्सिमम कितना फोर्स पहले लिख दिया था, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पे केस बनता है, ठीक है, एक और स्पेशल केस है, वो क्या है, जो भी केस हो, जो 5 मुझे लगा 5 केस होगा, ठीक है, ये केस है। एक सवाल बोला जाता है कि अगर इफ एक्स मच लेस से आर हो, इस केस में जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ठीक है। अगर ऐसा केस है, ठीक है, तो इस केस में जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसका मोशन कैसा होगा, इसके बारे में एक सवाल बनता है, ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने केस में इसको किया था कि अगर ऐसा हो, हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स बारे कितना होता है, एफ इक्वल टू बोलिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू टू कैपिटल क्यू टू एक्स अपॉन कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पर कितना था, 3/2 था, इतना था फोर्स, ठीक है। अगर ऐसा केस हुआ तो मतलब क्या होगा भाई, ऐसा अगर है तो क्या होगा, एक्स बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये नियर अबाउट किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के, ठीक है। रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स F इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्मॉल में करोगे एक्स अपॉन कितना हो जाएगा नीचे, आर स्क्वायर और पर कितना 3/2 हो जाएगा। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इनटू एक्स अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। देखिए F इक्वल टू कितना बन रहा है, माइनस ऐसे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यू इनटू एक्स, ऐसे फोर्स मेरा बन रहा था, मैंने केस में सॉल्व भी किया था। देखिए ये केस होता है, कंडीशन होता है क्या, कि जब भी कोई ऐसा केस बनता है, ठीक है, जो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस एक्स के, ऐसे जब भी केस बनता है तो होता क्या है कि हम नेट फोर्स की बात करें, ठीक है। देखिए भाई अब बोलिए इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, कितना लग रहा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास दिया इसका, कितना लग रहा होगा बोलिए, ये मास इनटू एक्सेलरेशन इतना लग रहा होगा, नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब इनटू एक्स, यहां पे कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, ठीक है, ऐसे, और इनटू एक्स। देखिए ये केस होता है, कंडीशन होता है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कैसे, ए इक्वल टू -ओमेगा² एक्स, ठीक है, ओमेगा क्या होता है इसका, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है, ऐसे केस किसका बन गई है, ये बोलिए कैसा मोशन कैसा हो जाएगा, मोशन हो जाएगा कैसा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक, क्या एस एच एम, ठीक है, कैसा हो जाएगा, एस एच एम। ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे क्या करेगा, मोशन करेगा, किस केस में, ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसा केस होता है कैसा मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कितना एक्सेलरेशन निकलेगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, निकालते हैं, निकालें यहां से, ओमेगा कितना हो जाएगा बोलिए, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, कंपेयर करिए कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू, ये ओमेगा और स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, रूट में स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू, ये क्या आ गया इसका, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई, इस चार पार्टिकल की इतनी। अब फिर आप क्या पढ़ा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बोले क्या होता है इसका, टाइम पीरियड कितना रहेगा, क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, देखिए कितना होता है टाइम पीरियड, t इक्वल टू 2 पाई रूट में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब अपॉन स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यू। ये क्या हो जाएगा इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो निकल गया। कैसा मोशन होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। कितना उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा उतना, कितना टाइम पीरियड होगा इतना होगा। ठीक है, नोट हो गया, नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्या, इसकी ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, एफएक्स ग्राफ क्या बनाएंगे इसका, एफएक्स ग्राफ यानी फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, आगे क्या निकालते हैं, एफएक्स ग्राफ। इस पॉइंट क्या रहेगा भाई, एफएक्स ग्राफ। ठीक है, एफ एक्स ग्राफ यानी फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ करेंगे। चलिए भाई, सी हमने फोर्स क्या पढ़ा था पहले, बोलिए। एफ कितना था, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना था, 3/2 इंटू एक्स था। यही था ना। ये क्या था हमारा फोर्स, ये क्या था, फोर्स एट इंस्टेंट पे। इतना फोर्स था चार पार्टिकल पे। देखिए फिर हमने क्या सीखा था, देखिए केस 1 में क्या था, सेंटर पे था। जब एक्स क्या था, 0 था, यानी कि हमें सेंटर पे कितना लग रहा था, बोलिए, एफ इक्वल टू 0 लगा था सेंटर पे। सेंटर पे कोई फोर्स नहीं लग रही थी और ये मिनिमम थी। फिर हमने दूसरा केस पढ़ा था, केस सेकंड, जब एक्स क्या था, लेस आर पे था, यानी कि इनसाइड की बात चल रही थी, इनसाइड की बात चल रही थी। बोलिए कितना फोर्स था, बोलिए यहाँ पे एफ इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यूब अपन कितना था, एक्स स्क्वायर था नहीं, अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स था। यही था ना। अंदर कैसे बात चल रही थी, यहाँ पे फोर्स, यहाँ फोर्स क्या था, एफ प्रपोर्शनल किसके, एक्स के था। ठीक है, लीनियरली वाला। फिर हमने केस थर्ड देखा था, केस थर्ड में क्या था, बोलिए, एक्स क्या था, मच ग्रेटर किससे था, आर से। यानी क्या, ये आउटसाइड की बात चल रही थी, आउटसाइड की, यानी कि लाइक पॉइंट चार्ज था, तो एफ कितना लगा था, एफ इक्वल टू, चल नहीं रहा पेन, ठीक है, एफ इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यूब कितना था, एक्स स्क्वायर था। यही था ना। देखिए यहाँ पे फोर्स कैसे थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि लाइक पॉइंट चार्ज लगा था। ठीक है, तब इसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हाँ एक और बात था, केस नंबर और था, अगला वाला केस जो था, क्या था कि अगर, हाँ, एक्स मैक्स, एक्स इक्वल टू क्या था, बोलिए, ±r/√2 पे फोर्स क्या थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, ठीक नहीं थी तो मैक्सिमम भी थी, ये रहेगा। चलिए बनाते हैं। ये मेरी क्या है, रिंग है। ठीक है, दिख रहा है रिंग, रिंग है, इसका सेंटर रिंग का है, ये एक्सेस है। ठीक है, ये एक्सेस है, सेंटर है, इसका रेडियस है, प्लस प्लस देखिए चार्ज इस पे है, ये चार्ज है, प्लस क्यू प्लस चार्ज। ठीक है, ऐसे इसका एक्सेस है। ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सेंटर है इसका, यहाँ पे रहेगा। इधर क्या रहेगा मेरा, इधर मैं फोर्स ले रहा हूँ। ठीक है, ऊपर इधर क्या रहेगा, मेरा डिस्टेंस रहेगा मेरा एक्स। ठीक है, इधर एक्स है। ठीक है भाई, यहाँ पे एक्स कितना है, मान लीजिए कितना दूरी पे है, ये एक्स इक्वल टू कितना है मेरा, +r/√2 पे। यहाँ पे फोर्स क्या था, बोलिए, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, चार्ज कितना लगेगा, फोर्स मैक्सिमम लगेगा क्या, यहाँ पे क्या था, एफ मैक्सिमम था। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ भी हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ये कितना होगा डिस्टेंस, x इक्वल टू -r/√2, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला कितना, फोर्स कितना लग रहा था, मैक्सिमम था। क्या रखूंगा, मैक्सिमम क्या रहेगा, फोर्स मैक्सिमम लगेगा, एफ, ये मैक्सिमम था। ठीक है,
डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी। चलिए भाई बनाते हैं ग्राफ। देखिए अंदर जो फोर्स है कैसे वेरी करेगा, लिनियरली, लिनियरली वेरी करेगा। अंदर फोर्स यहां देखिए जीरो रहेगा फोर्स, ऐसे ग्राफ रहेगा ऐसे, ठीक है। ये फोर्स क्या है, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स। देखिए अंदर क्या है, ऐसे वेरी करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे लिनियरली वेरी करेगा एफ एक्स, ठीक है। बाहर आएंगे क्या हो जाएगा, घटा जाएगा। देखिए मैक्सिमम यहाँ मैक्सिमम, यहां से ऐसे घटेगा, ठीक है, ऐसे घटेगा, ऐसे घट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/x², ठीक है, बाहर। फिर यहाँ पे क्या करेगा, कैसे रहेगा, यहाँ पे क्या ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे घटा शुरू हो जाएगा, ठीक है, एफ 1/x², ठीक है। तो ऐसे वाला क्या हो जाएगा ग्राफ, यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। ग्राफ नहीं दिख रहा सही से, थोड़ा सा दिखा देते, हटा देता हूँ इसको, ठीक है, ये हटा देता हूँ, ठीक है। ये तो समझ गए होगा, ये देखिए ऐसे ग्राफ, साफ सुथरा ग्राफ, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मेरा ग्राफ है, क्या ऐसे ग्राफ जो अंदर है, यहाँ पे क्या था मेरा, ये h/x इक्वल टू क्या आ रहा है, √2 ऐसे, कैसे जाएगा, √2 है। और देखिए यहाँ पे ऐसे मेरा ग्राफ बाहर कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा, दिख रहा है ग्राफ, ठीक है, ऐसे ऐसे मेरा क्या बन गया ग्राफ, ठीक है। अंदर लिनियरली रहेगा, बाहर ऐसे बदलेगा और ऐसे बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो इस तरह से क्या, अगर मेरे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दिया हुआ है और उसके एक्सेस में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा और कौन कौन से केस बेस्ड आएंगे, हमने सबको कर लिया, हमें ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो अब तक के लिए नोट करिए, धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। थैंक्स।